Good morning class. Today is a geography class and we are going to start a new chapter human resources which is chapter number 5. ठीक है, अब इसमें हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसमें हम क्या क्या लर्न करेंगे. इसमें हम लर्न करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, माइग्रेशन, सेक्स रेशियो, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन और ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन. ठीक है, तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन. द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री आर इंटर रिलेटेड. ठीक है, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है कंट्री में, ठीक है, और उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं. ठीक है, अब जितने रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे उसी को यूज़ करके डेवलपमेंट इज पॉसिबल. ठीक, तो ये दोनों फैक्टर इंटर रिलेटेड होते हैं. ओके, बट जस्ट द अकरेंस ऑफ दीज रिसोर्सेज इज नॉट सफिशिएंट. इट नीड्स पीपल टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज. ठीक है, अब बस ये अगर आपकी कंट्री में गोल्ड है, ठीक, कोल है, ये सब है, अगर इसकी बस अवेलेबिलिटी, तो इट इज़ नॉट सफिशिएंट. इनको यूज़ करने के लिए पीपल होने चाहिए. ठीक है, इट नीड्स पीपल टू utilize these resources. Their demands and abilities turn these gifts of nature into resources. ठीक है, उनकी जो डिमांड होगी, वो जो यूज़ करेंगे, तो यूज़ करने के बाद ही ये रिसोर्सेज बन पाएंगे. Farmers grow crops on land, extract minerals from mines, laborers construct buildings, roads, workers run factories, offices and banks, टीचर्स इम्पार्ट एजुकेशन. अब ये क्या हो रहा है, ये सब बताया जा रहा है कि इसमें रिसोर्सेज, जैसे इसमें क्रॉप्स को यूज़ किया फार्मर ने, ठीक है, माइंड से मिनरल निकाला, मिनरल हो गया एक रिसोर्स. ठीक है, बिल्डिंग बनाई गई, रॉक, रोड्स, वर्कर्स, ये सब रिसोर्सेज को कंस्ट्रक्ट बना के बिल्डिंग बना दिया गया. एजुकेशन भी एक रिसोर्स है, उसको यूज़ किया टीचर ने. ठीक है, लिटरेचर, म्यूज़िक, आर्ट एंड कल्चर आर द प्राइड ऑफ अ नेशन. ठीक, ये सब रिसोर्सेज का यहाँ पे डिस्कशन हुआ है. दस, पीपल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री. ठीक, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्या हुआ, पीपल, क्योंकि पीपल ही जो नेचर हमको रिसोर्स देती है उसको यूज़ करते हैं. ठीक है, दिस रिसोर्स इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स. ठीक, क्लियर है. जो भी रिसोर्स, जैसे कि टीचर है, लेबरर है, फार्मर है, वो कन्वर्ट करता है नेचर के दिए हुए रिसोर्सेस को. ठीक है, तो वो यूज़ होता है एज अ ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, दैट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, पीपल बिकम रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ. अब किस बेसिस पे पीपल जो है रिसोर्स बनते हैं. ठीक, फर्स्ट देयर स्किल. अब इनके पास क्या स्किल है, ठीक है, हेल्थ क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन इन दे आर वर्किंग इन, व्हाट इज द अवेयरनेस, प्रोडक्टिविटी, कैपेबिलिटीज़, उनकी टेक्निकल नॉलेज कितनी है और फार साइटेडनेस कितना है. ये सब रिसोर्सेज होते हैं. ठीक है, इनको यूज़ करके ह्यूमन पीपल जो है वो ह्यूमन रिसोर्स बन जाते हैं. ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री portrays a double-faced phenomenon. It is on the one hand an asset and a vital factor in the development process of a country. On the other hand, its rapid growth has hampered development in many less developing countries of the world. अब ये देखो, ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है. ठीक है, अब जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि ह्यूमन जो है वो अपनी कैपेबिलिटीज़ की वजह से, ऑन सम स्किल्स, हेल्थ, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा की वजह से वो ह्यूमन रिसोर्स बन जाते हैं. ठीक है, और उसको यूज़ करके एक कंट्री का जो डेवलपमेंट है, इट इज़ अ वाइटल फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस. ठीक है, उसका एक वाइटल फैक्टर बनता है. मगर अगर यही पॉपुलेशन, दैट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स, इज़ टू मच, ओके, और इट इज़ गोइंग ऑन अ वेरी रैपिड पेस, तो ये जो है ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जो नेचर के रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ जाते हैं. ठीक है, फॉर द
पॉपुलेशन दैट इज लिविंग ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, वहाँ के लिए वो रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं, ठीक। सो इट लीड्स टू अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द लेस डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। क्लियर है। इसमें देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है इफ द नेचर रिसोर्सेज एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज इज ऑन पार, मगर अगर ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो कर रही है ज़्यादा दैन द नेचर रिसोर्स, then it leads to a negative impact and it hampers the development of the country. क्लियर है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। The way in which people are spread across the earth's surface is called the pattern of population distribution, ठीक है। जिस पॉपुलेशन डेवलपमेंट पॉपुलेशन जो जिस पेस से, ठीक है, कहीं पे डेंस है कहीं पे लेस है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बोलते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये कहीं भी इवन नहीं है, ये नहीं कि हर जगह ही नॉर्मल है, हर जगह ही डेंस है या हर जगह लेस है, ठीक है। इट इज अनइवन। The spatial distribution of population is more than 7 billion people in 2011. 2011 में almost 7 billion people थे, ठीक है। Over the total geographic area of 136 million square kilometers of land is marked by many contrasts, ठीक है। ये 2011 का statistics है, ठीक है। Areas of Southeast Asia and Europe are more crowded, ठीक। आप देखो साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप, इधर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। फ्यू पीपल लिव इन डेजर्ट्स, फॉरेस्ट एंड हाई एल्टीट्यूड एरिया। अब जहाँ पे कंडीशन, एनवायरमेंट कंडीशन आर नॉट वेरी सूटेबल, जैसे कि डेजर्ट्स है, फॉरेस्ट है, हाई एल्टीट्यूड एरिया, तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, ठीक है। 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन एशिया एंड अफ्रीका। अब एशिया और अफ्रीका में सूटेबल कंडीशन है टू लिव इन, तो यहाँ पे पॉपुलेशन इज मच मोर, दैट इज ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेज इन 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ठीक है। 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री में अराउंड 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। Many factors contribute to this extremely uneven spatial distribution of population. अब इनका जो uneven population है उसके ऊपर कई सारे factors हैं, ठीक है, जिस पे ये डिपेंड करता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, अब ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में या बहुत हाई एल्टीट्यूड एरिया में या बहुत कोल्ड एरिया में वहाँ पे पीपल नहीं लिव करना चाहते, ठीक है, बिकॉज द इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर नॉट सूटेबल। मगर जो भी एरियाज है जैसे कि एशिया और अफ्रीका, जहाँ पे बहुत सूटेबल क्लाइमेट होता है, वहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है, बिकॉज दोज कंडीशंस आर सूटेबल फॉर द पीपल टू लिव इन, ठीक है। क्लियर है। हमारा टॉपिक अभी हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है।